अच्छे से सफाई कर, अच्छे से। कुछ भी गंदगी मिली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं अंदर वाले रूम में जा रहा हूँ, यहाँ सफाई करके वहाँ आ जाइयो, समझा ना? अबे साले ने क्या तोड़ दिया? लगता है गमला तोड़ दिया मेरा। अबे वो नालायक, ढंग से काम करना नहीं आता तेरे को? साले कमीने नालायक, मेरा गमला तोड़ दिया तूने। एक तो फोकट की रोटियां तोड़ता है और घर का और सामान तोड़ता है। तोड़ दे साले, सारा तोड़ दे, ले तोड़ तोड़, सारा तोड़ दे घर का सामान। ढंग से काम करना नहीं आता तेरे को, साले कमीने नालायक। तंग आ गया हूं मैं तेरे से, अब घूर क्या रहा है साले? हाँ, काम कर जाके। घूर रहा है साले, काम कर। नालायक कहीं का, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अरे मोंटी भाई सुन, आज की बार होली को मेरे पापा है ना बहुत महंगे वाले कलर लाएंगे, पिचकारी लाएंगे। और तेरे पापा? अबे मेरे पापा तो फॉरेन से कलर लाएंगे। हाँ यार, मैं भी अपने पापा से कलर लाने के लिए बोलूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ होली खिलाओगे? अबे भाई क्या बोल रहा है? हा हा हा। अबे तेरा बाप दिलाएगा तेरे को रंग और पिचकारी। हालत देख अपनी, साले भिखारी कहीं के। आ गया हमारे साथ होली खेलेगा भाई ये। देख इसकी हालत देख, आया बड़ा हमारे साथ होली खेलने वाला। अगर तेरे बाप ने तेरे को कलर नहीं दिलाया ना तो अपना सिर फोड़ के उसी खून से होली खेल लियो। हाँ यार, साले भाग यहाँ से वरना सिर फोड़ दूंगा तेरा पत्थर से। भाग यहाँ से कमीने कहीं के। आया बड़ा हमारे साथ होली खेलने वाला, भिखारी कहीं का। हमारे साथ होली खेलने के सपने देख रहा है वो, नालायक। हा 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 हा। अरे पुष्पा, हमारा बेटा गोलू कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे यही होगा अपने दोस्तों के साथ। आपने उसकी ट्यूशन फीस तो भरी नहीं, तो अपने दोस्तों के साथ कंचे खेल रहा होगा बाहर। अरे गोलू मेरे बेटे, कहाँ है तू? अरे अंदर आ। पापा पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे क्या कहना है गोलू बेटा? आज तुम इतने उदास क्यों हो? बोलो, क्या बोलना है? वो पापा, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो बोल रहे थे उनके पापा पिचकारी रंग वंग लेके आएंगे मस्त मस्त। आप भी लाओगे मेरे लिए? मैं भी होली खेलूंगा, लाओगे ना पापा? और सुनिए, मेरी सहेलियां भी बोल रही थी कि वो इस होली को पकवान बनाएंगी, लेकिन हमारे घर में तो बेसन भी नहीं है, मावा भी नहीं है। आप ला दोगे जी? हम भी पकवान बनाएंगे होली को। अरे भाग्यवान, मैं कलर भी ले आऊंगा और घर का सामान भी ले आऊंगा। उसके लिए मुझे अपने सेठ से पैसे लेने होंगे, तो अब मैं चलता हूँ सेठ जी से पैसे लेने के लिए। बाय बाय। संभाल के जाना जी। और पापा मेरे लिए गुलाल और रंग लाना मत भूलना। मम्मी पापा मेरे लिए गुलाल और रंग लाएंगे ना? अरे हाँ भाई सुन, अब की बार है ना होली को मजे करने भाई, ऐश करनी है दबा के दारू पीनी है। महंगी से महंगी दारू पीनी है, पैसे मैं दे रहा हूँ। वो क्या है ना कि बाहर से 4-5 आदमी आ रहे हैं तो उनको भी बढ़िया से बढ़िया दारू पानी है। साला होली साल में एक ही तो बार आती है, तो भाई दबा के ऐश करनी है। पैसे की चिंता मत कर, पैसे मैं दूंगा, चाहे 50,000 लगे चाहे 1 लाख लगे, मैं दे रहा हूँ पैसे। और स्टॉक की कमी नहीं होनी चाहिए। चल ठीक है ना, अब मैं फोन रखता हूँ। अरे सेठ जी सुनिए, होली आ रही है तो आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? साले दूर हट, दिमाग खराब मत कर मेरा। वैसे ही 50,000 रुपए चोरी हो चुके हैं और मुझे पता है तूने चोरी किए हैं मेरे पैसे। नहीं सेठ जी, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अबे साले, मुझसे झूठ बोलता है। मेरे पैसे चोरी कर लिए और हराम खोरी कर रहा है यहाँ पे। साले मेरे पैसे चोरी किए तूने? हाँ, नालायक कहीं के। नहीं सेठ जी, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। साले झूठ बोलता है, भाग जा यहाँ से वरना मार डालूंगा साले को। आइंदा से अगर नजर आया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। चोर कहीं का, पैसे चोरी कर लिए मेरे। मम्मी मम्मी, पापा मेरे लिए कलर कब लेके आएंगे? अरे गोलू बेटा, तेरे पापा आते होंगे तेरे लिए कलर लेके। देखो बेटा, वो आ गए तेरे पापा। अरे पापा आप आ गए? अरे पापा, लेकिन आपके ये चोट कैसे लगी? आपके तो खून आ रहे हैं पापा। अजी बताइए ना, आपके ये चोट कैसे लगी? किसने मारा आपको? सारी जिंदगी जिसकी सेवा की उसी ने ही ऐसा हाल कर दिया। उनके पास मैं पैसे मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे मारा और अपने घर से बाहर भगा दिया और पैसे भी नहीं दिए मुझे। तो पापा आप मेरे लिए रंग और पिचकारियां नहीं लाओगे?
अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कलर जरूर लाऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, कुछ जुगाड़ करता हूँ, है ना? ध्यान रखना तुम अपना। अजी आप भी ध्यान से जाना। हाँ पापा, संभल के। चलो गोलू बेटा, अब अंदर चलो। अरे चलो इस गैरेज पे काम की पूछता हूँ, शायद इनके पास कुछ काम हो तो। साहब, मुझे कुछ काम मिलेगा आपके गैरेज में? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं, कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे सेठ जी देखिए ना, कुछ काम हो तो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। अबे तेरे को समझ नहीं आता क्या? कोई काम नहीं है यहाँ पे, भाग यहाँ से। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, कब आएंगे मेरे लिए गुलाल और पिचकारी लेके? अरे गोलू बेटा, तेरे पापा आते ही होंगे। उन्हें कोई काम मिलेगा ना, तो वो उन पैसों से हमारे लिए सामान लेके आएंगे। चलो इनसे पूछता हूँ, शायद इनके पास कुछ काम हो। अरे भैया सुनना, कुछ काम मिलेगा करने के लिए? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। चाहे तो मैं आपके घर के बर्तन भी धो दूंगा भैया। कुछ काम हो तो बताइए भैया प्लीज। मोटा भाई तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे कोई काम ना मिलेगा मेरे घर में। बर्तन धोने के लिए बाई रख रखी है हमने, जाओ तुम यहाँ से। ठीक है भैया, जाता हूँ। अब क्या करूं मैं, यहाँ पर भी काम नहीं मिला। लगता है ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब क्या बोलूंगा मैं घर जाकर अपने बीवी और बच्चे से कि मैं उनके लिए कुछ नहीं ला सका। थू है मेरी जिंदगी पर, क्या करूं अब मैं? अब मुझे ऐसे ही घर जाना होगा, खाली हाथ। मम्मी देखो, पापा आ गए। पापा आप पैसे लाए? मुझे पैसे दो, मैं गुलाल लेके आऊंगा और पिचकारी भी लाऊंगा। अजी हाँ, मुझे भी पैसे दीजिए, मैं भी पकवान का सामान लाऊंगी। अरे तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं पैसे नहीं ला पाया, मुझे कोई काम ही नहीं मिला। मैं पैसे कहाँ से लाता? अब क्या करूं मैं? अरे शेखर सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब क्या चाहिए आपको? इनको मारने के बाद भी आपको चैन नहीं मिला? माफ कर दीजिए आप लोग मुझे। अरे मालिक, लेकिन आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ, अरे भैया 2-3 दिन हो गए, शेखर भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे भैया मत बोल उसे, उसने हमारे घर से 50,000 रुपये चोरी कर लिए हैं, तो मैंने उसे यहाँ से मार कर भगा दिया। अरे भैया वो पैसे उन्होंने नहीं लिए, वो पैसे मैंने लिए थे अपनी फीस भरने के लिए। और भैया वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मैं बीमार था ना, और तब आपको कॉल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपना खून दिया मुझे और मेरा ख्याल कुछ इस तरह रखा जैसे कि वो मेरे बड़े भाई हों। अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मैं उनसे माफ़ी मांगने ज़रूर जाऊंगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ शेखर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? मालिक, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। यहाँ पर लोग दारू और नशे पर इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब अपने नौकर को पैसे देने की बात आती है तो वो उन्हें भला बुरा बोलते हैं। वो अगर अपने घर में से कुछ खा भी ले तो उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं। आखिर नौकर भी तो एक इंसान होता है, उसे भी दर्द होता है जब उसे कोई मारता है। अब मुझे माफ़ भी कर दो भाई, और ये लो कुछ पैसे, और तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ होली मना सकता हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, चलो होली मनाते हैं।